हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीके साइकोलॉजिकल। दोस्तों, यदि आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, भले ही लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना होगा और वे 3 स्टेप्स हैं प्लान, प्रिपरेशन और परफॉर्म। दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों न हो, यदि आप बोर्ड, +2, नीट, जेईई या यूपीएससी क्रैक करने की सोच रहे हैं, या मान लीजिए आप बिजनेस ही शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्लान बना लें। प्लान बनाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे सबसे पहले तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक गाइडलाइन मिलता है। प्लान बना लेने से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है उसका पता चल जाता है। प्लान बना लेने से काम को करने की एक प्रेरणा मिलती है, जिससे कंसंट्रेशन में मदद मिलती है। और जब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान करते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका एक कमिटमेंट हो जाता है। जब प्लान बन जाता है तो उसकी सफलता के लिए नेक्स्ट स्टेप यानी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो धीरे धीरे आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार आप न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी अपने प्लान के प्रति जागरूक हो जाते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डेली एक्टिविटी को सही करना होगा। आप खुद से पिछले 8-10 दिन का अपना रूटीन देख लें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि दिन भर में आपके कुछ घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। कभी पढ़ाई ठीक से होती है तो कभी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, और बाद में आपको समय बर्बाद होने का अफसोस होता है। धीरे धीरे इसी प्रकार समय निकल जाता है और एग्ज़ाम करीब आ जाता है। इसके बाद शुरू होती है एग्ज़ाम की चिंता। एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है, तैयारी कैसे की जाए। चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं, किसे पढ़ें किसे छोड़ें समझ में नहीं आ रहा है। फिर आपका ध्यान सैम्पल पेपर और गेस्ट क्वेश्चंस की तरफ जाने लगता है। यदि ज़्यादा दिनों तक एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में रहते हैं तो एग्ज़ाम फोबिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चिंता करना कोई समाधान नहीं है। बेहतर है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। इतना ही नहीं, जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो आपका रिवीजन तब तक होते रहता है जब तक एग्ज़ाम शुरू होने की घंटी नहीं बज जाती। कोई स्टूडेंट्स बाइक के पीछे बैठकर रिवीजन करते हुए नज़र आता है, तो कोई रिक्शे पर, कोई कार के अंदर, तो कोई एग्ज़ाम सेंटर की सीढ़ियों पर रिवीजन करते हुए नज़र आता है। भाई, कोई भी एग्ज़ाम किसी अतिथि की तरह तो आता नहीं है कि आपको पता नहीं होता। जिस दिन आपका सेशन शुरू होता है या जिस दिन आप यह डिसीजन ले लेते हैं कि हमको नीट, जेईई, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उसी दिन आपको एग्ज़ाम होने का एक अनुमानित समय का पता चल जाता है। किंतु सच तो यह है कि एग्ज़ाम की चिंता शुरू के दिनों में बिल्कुल नहीं आती। एग्ज़ाम की चिंता तब होती है जब वह करीब आ जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ प्लान नहीं करें, बल्कि प्लान के बाद प्रिपरेशन जरूर करें। इसके लिए आप अपने डेली एक्टिविटी को शेड्यूल कर लें। एक्टिविटी शेड्यूलिंग एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग यदि आप ईमानदारी से करें तो एग्ज़ाम से पहले उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी आपको पहले होती होगी। इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट और रिलैक्स महसूस करेंगे। एक्टिविटी शेड्यूलिंग बनाते समय आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्टिविटी शेड्यूलिंग यदि अच्छे ढंग से बन गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप यानी परफॉर्म करने में सहूलियत होती है। एक्टिविटी शेड्यूलिंग बनाते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि यह बोरिंग नहीं हो। इसे आपको प्रतिदिन कुछ महीनों तक फॉलो करना है, इसलिए इसे इंटरेस्टिंग बनाएं। एक्टिविटी शेड्यूलिंग एक प्रकार से खुद से किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सुबह में कितने बजे उठना है, कब सेल्फ स्टडी करनी है, कितने बजे रात में सोना है, यानी किस एक्टिविटी को कब करना है पहले से ही उसका समय निश्चित कर लेना होता है। एक्टिविटी शेड्यूलिंग बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करें, बल्कि मॉर्निंग वॉक, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, योगा, पेपर रीडिंग, सेल्फ स्टडी, टीवी और मोबाइल सबके लिए समय निश्चित कर लें। 24 घंटे में जितना घंटा पढ़ने की क्षमता हो, उसके अनुसार उस पूरे घंटे को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दें।
प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ इजी और कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को रूटीन में शामिल करें, जिससे से आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। कोशिश करें कि जब जिस काम के लिए समय निश्चित किए हैं उस समय में उसी काम को करें और पूरे इफोर्ट्स के साथ करें। जब आप अपने एक्टिविटी को शेड्यूल कर लेते हैं तो उसके बाद तीसरे स्टेप यानी परफॉर्म करने की बारी आती है। एक्टिविटी शेड्यूलिंग पर परफॉर्म करते समय आप इसमें 2 चीज़ें और इंक्लूड कर दें, जिससे किस समय आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है उसका पता भी आसानी से चल जाता है। और वे 2 चीज़ें हैं मास्टरी और प्लेजर। इन दोनों के विषय में हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं और यह किस तरह से आपको मदद करता है इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी काम को करने की एक कुशलता होती है। कोई ध्यानपूर्वक कुशलता से किसी काम को पूरा करता है तो कोई उसी काम को बिना मन का करता है और इसे ही मास्टरी के रूप में रेटिंग करना होता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सभी बच्चों को समय तो एक समान मिलता है, फिर किसी बच्चे को काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं तो किसी को सामान्य या उससे भी कम। ऐसा क्यों? ये सब निर्भर करता है आपके काम करने की कुशलता और आपकी क्षमता पर। इसी प्रकार जब आप किसी भी काम को अच्छे ढंग से पूरा कर लेते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी तरह पढ़ाई अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो कुछ गेन कर लेते हैं, और कभी कभी पढ़ते तो हैं पर कुछ गेन नहीं कर पाते हैं। इसे ही प्लेजर के रूप में रेटिंग किया जाता है। आप मास्टरी और प्लेजर का रेटिंग 1 से 10 के बीच कर सकते हैं। जैसे एक निश्चित समय में आपने जो टारगेट फिक्स किया है, चाहे वो पढ़ाई, टीवी या खेल कूद ही क्यों ना हो, उसे आप पूरी कुशलता के साथ किए हैं या नहीं। यदि आप पढ़ाई करते समय कुशलतापूर्वक अपनी पढ़ाई किए हैं या टीवी देखते समय एंजॉय किए हैं तो आपका मास्टरी उस टारगेट बिहेवियर में 5 से 10 के बीच होगा। इसी प्रकार यदि आप पढ़ाई तो किए हैं पर उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और कुछ भी गेन नहीं कर पाए, या टीवी देखें पर मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो आपका मास्टरी उस टारगेट बिहेवियर में 0 से 5 के बीच होगा। जब आपका मास्टरी कम होगा तो स्वाभाविक है कि उस टारगेट बिहेवियर में आपका प्लेजर भी कम होगा। जब आप एक्टिविटी शेड्यूलिंग को रेगुलर फॉलो करने लगेंगे तो समय बीतने के साथ साथ फिक्स किए गए टारगेट बिहेवियर में आपका मास्टरी और प्लेजर दोनों बढ़ेगा। इस प्रकार धीरे धीरे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और एग्जाम से पहले जो बेचैनी या घबराहट पहले होती होगी वो अब नहीं होगी। इतना ही नहीं, आपको पहले अंत तक जो रिवीजन करना पड़ता था अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और आपके जो भी कमेंट्स हों यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरे भी इससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।